अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए पंजाब की एक रवायती डिश लेकर आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं इसे ट्रेडिशनल वे के साथ बनाऊंगा। इसके अंदर आपको अलग से चावल उबालने नहीं पड़ेंगे, ना अलग से शीरा बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ पंजाबी गुड़ वाले चावल बनाना सिखाऊंगा। इसे बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों बस आपने मेरे तरीके को फॉलो करना है, तो आपके ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही यमी सॉफ्ट और मज़ेदार ये गुड़ वाले चावल बनेंगे। तो दोस्तों ये बहुत मज़े के आपके बनेंगे पंजाबी गुड़ वाले चावल। चलें दोस्तों बनाना शुरू करते हैं पंजाबी गुड़ वाले चावल को। दोस्तों पंजाबी गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब लेवल चावल भिगो के रखे हुए हैं। तकरीबन अगर गर्मियाँ तो आधे घंटे आपने कम से कम लाजमी भिगोने, और अगर सर्दियाँ हैं तो आपने इसे 2 घंटे लाजमी भिगोने, फिर आपके अच्छे बनेंगे। और मैंने इसे 2 कप पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। और दोस्तों 200 ग्राम हम इसके अंदर गुड़ यूज़ करेंगे। तकरीबन इसे अगर पीसा जाए तो 1 कप के करीब बनता है। जितने हमने चावल लिए हैं उतने ही हमने गुड़ लेना है। और दोस्तों 1 कप हम पानी यूज़ करेंगे। इसी लेवल को मैंने नाप के चावल भी लिए हैं, और चावल के अंदर 2 कप पानी डाला है। टोटल 3 कप पानी इसके अंदर यूज़ होगा। तो आपने पानी की क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना, अदरवाइज आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरह इसे देखना है गौर से। और दोस्तों 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर वेजिटेबल घी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ तेल में मत पकाइएगा, तेल में अच्छे नहीं बनते मीठे चावल। स्पेशली या मीठी डिश हमेशा हलवा टाइप या कोई चावल वगैरह हमेशा घी के अंदर बनाया करें, उसी में अच्छा बनते हैं। और दोस्तों कम्प्लीमेंट्री हम इसके अंदर मैंने ये कोकोनट स्लाइस रखे हुए हैं, 1 टेबल स्पून के करीब है। मैंने यहाँ पे काट के इसे रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के छोटे साइज़ का मेवा लिया है जो मीठा होता है, और 5 मैंने सब्ज़ इलायची ली है इस तरह। चलिए दोस्तों पंजाबी गुड़ वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है। आप कोई सा गहरा बर्तन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वेजिटेबल घी शामिल करेंगे, और जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरह फॉलो करना है। और दोस्तों साथ ही इसके अंदर हम सब्ज़ इलायची डाल देंगे। सब्ज़ इलायची को कड़कड़ा लें। अच्छा ना दोस्तों ये हो गया, सब्ज़ इलायची कड़कड़ा ली हमने। हम इसके अंदर 1 कप के करीब जो लेवल है पानी शामिल करेंगे। और साथ ही गुड़ शामिल कर देंगे। इससे आप पीस के डाल दें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे, और जब तक ये मेल्ट नहीं होता फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है स्टेप। चलिए दोस्तों जो हमने गुड़ डाला था ढक के रखा था मेल्ट होने के लिए, इसे चेक करते हैं। और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने दिए हैं, बॉयल अंदर आ चुका है, और ऑलमोस्ट हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। और दोस्तों ये आपने इसी तरह कर लेना है कि बहुत आसानी के साथ हो जाता है। कोई इसे कूटने की या पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस सब चीज़ें डालें बीच में और इसे ढक दें तो इजीली ये हो जाता है। ये देखिए तकरीबन हो गया। और बाकी मेल्ट जब हम इसके अंदर चावल डालेंगे बॉयल आएगा, उससे ये मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा रह गया बिल्कुल। अब यहाँ पे हम इसके अंदर हमने 2 कप पानी डाल के चावल को भिगो के रखा हुआ है। तो दोस्तों जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताया है तो उसी तरह आपने लेना है, तो अदरवाइज़ आपके चावल ख़राब हो सकते हैं। तो इस मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे तो आपके चावल कभी ख़राब नहीं होंगे। इसे शामिल कर दें इसके अंदर, पानी समेत हमने शामिल करना है। दोस्तों अगर हम इसके अंदर अभी मेवे शामिल कर देंगे तो वो बिल्कुल पिचक जाएंगे। और इस जगह पे आप इसके अंदर कोकोनट वैसे शामिल कर सकते हैं, मैं शामिल कर रहा हूँ। इसे बॉयल आने दें और पानी रिड्यूस होगा खुद ही, तेज़ आंच पे करना आपने। चलें दोस्तों पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तकरीबन हाफ नकू के करीब पानी रहने वाला है, और बॉयल भी आ चुका है इसके अंदर, और ये बिल्कुल तैयार है दम देने के लिए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ये जो किशमिश रखी हुई हमने यानी मेवा, रेजन्स, ड्राई ग्रेप्स जिसे कहते हैं, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे इस पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट पे आप कोकोनट भी डाल सकते हैं। मैंने पहले इस तरह से डाला, थोड़ा सा इसका फ्लेवर अंदर आ जाएगा।
चावल के अंदर। तो हमने किशमिश अब डाल देना है। और दोस्तों देखिए हाफ नाखून के करीब जो है पानी रह गया है। और यहाँ पे अब हम सिमर के ऊपर यानी दम के ऊपर इसे 10 से 15 मिनट देंगे, लेकिन आपने 15 मिनट पूरे देने और बहुत अच्छे आपके चावल हो जाएंगे। यहाँ पे आंच को आप हल्की कर दें बिल्कुल और इसे ढक दें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको जो है 15 मिनट के बाद मिलता हूँ। लें जी दोस्तों, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हम जो पंजाबी गुड़ वाले चावल बना रहे हैं इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं ये आया गल गए। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल गल गए, बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। ये देखिए, तो मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। नहीं जी दोस्तों, हमारे बहुत ही मज़ेदार पंजाबी गुड़ वाले चावल तैयार हैं दोस्तों। बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही अच्छा बने और बिल्कुल टेंडर हो गए, बहुत ज़बरदस्त हो गए। कोई कच्चापन नहीं है इसके अंदर। दोस्तों ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है पंजाबी कल्चर की, तो पंजाब के अंदर इसे बहुत शौक के साथ बनाया जाता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशन आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप बादाम डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल वे के साथ बनाया है, जिसके अंदर जो है कोई मैंने ख़ास चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ रेजन्स यानी किशमिश मेवा वगैरह डाला है और कोकोनट डाला है और सब्ज़ इलायची डाला है। तो आपने इसी तरीके के साथ बना के देखना है। दोस्तों गुड़ जो है हमारा बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। इसके खाने से एनर्जी मिलती है। स्पेशल जिस दिन बारिश हो उस दिन आप बनाएं, या सर्दियों के मौसम में बना लें, या वैसे भी आपका आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मी में खाने को दिल करे तो आप बना के खा सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पंजाबी गुड़ वाले जो मैंने चावल आपको वीडियो रेसिपी दी है, बनाना सिखाया, तो आपको पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है और मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।